हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स। माई सेल्फ अरुषि चतनानी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है देखते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें एक स्क्वायर दिया गया है, सपोज ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में इसका पहले नेमिंग कर लेते हैं ABCD। इसमें हमको कह रहा है कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। तो डायगोनल कौन कौन सा होगा? AC एक डायगोनल होगा और BD एक डायगोनल होगा। तो हमको AC इक्वल्स टू BD ये प्रूफ करना है। देन हमको प्रूफ करना है बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स AO इक्वल्स टू OC, BO इक्वल्स टू OD, ये प्रूफ करना है। थर्ड प्रूफ करना है एट द राइट एंगल। तो हमें ये एंगल्स जो है AOB, BOC, COD या DOA जो है 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या क्या है? तो गिवन में हमें दिया है ABCD इज ए स्क्वायर। अब हमको प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है तीन चीज। तो टू प्रूफ लिखेंगे हम। टू प्रूव, पहला स्टेप हमको करना है AC इक्वल्स टू BD, डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो AC इक्वल्स टू BD। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है? सेकंड हमें प्रूफ करना है AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD। AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इक्वल इक्वल पार्ट में इसको इक्वल लाइन में इसको डिवाइड कर रहा है। तो यही प्रूफ करना है। एंड थर्ड हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB, BOC ये जो चारों एंगल है ये 90 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम इसमें से एक एंगल ले लेते हैं, एंगल AOB को मैं क्या लेती हूँ, हमें 90 डिग्री। तो ये तीन चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, पहला स्टेप जो है हमें डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मैं पहले लूँगी ये वाला ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC। इसको मैं साइड में ड्रा कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर में समझ में आएगा। ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है। ABD ये वाला ट्रायंगल एंड ABC ये वाला ट्रायंगल, ये हमें कंसिडर करना है। तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। देखिए AD इज इक्वल्स टू BC होगा। AD इक्वल्स टू BC क्यों होगा? क्योंकि ये जो है साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है और साइड्स ऑफ स्क्वायर तो इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे AD इज इक्वल्स टू BC। ये है साइड्स ऑफ स्क्वायर, पहला रीज़न हो गया। दूसरा क्या है? देखिए यहाँ पे एंगल A और एंगल B 90 डिग्री होगा। एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर जो होते हैं वो क्या होता है? 90 डिग्री। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री, इसे हम पूरा लिखेंगे तो DAB एंड ABC। तो हम लिख सकते हैं इसको एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये होगा। नेक्स्ट क्या है इसमें स्टूडेंट्स? दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है। देखिए इस ट्रायंगल में ABD में और ABC में AB जो है वो कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AB, ये कॉमन है। तो हम उसका रीज़न क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। अब ये कॉमन साइड हो गया, दैट मीन्स जो है हमने ट्रायंगल जो कंसिडर किए थे वो हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। साइड एंगल साइड से, ये साइड हो गया, एंगल हो गया, ये साइड हो गया। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ABC by SAS rule, ये हो गया। अब क्या है? जब ये इक्वल हो चुका है, ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो हम कह सकते हैं AC इक्वल्स टू BD, AC इक्वल्स टू BD बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो AC इज इक्वल्स टू BD बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट है इसको हमने प्रूव कर लिया। अब हमें प्रूव करना है AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD। तो हम इसके लिए जो हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे वो दूसरी तरीके से कंसिडर करेंगे। तो मैं इसको दिखा देती हूँ कैसे कंसिडर करना है। ये डायगोनल्स थे, ये इंटरसेक्ट हो रहे थे O में। अब मैं जो कंसिडर करने वाली हूँ वो ट्रायंगल है AOB एंड
DOC, ये दोनों ट्राइंगल को लेने वाले हैं। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखिए AOB में जो है ये एंगल B, इसे मैं साइड में यहाँ ड्रॉ करती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये D है, ये ABC और ये O था। तो एंगल ये जो B है ये किसके एंगल के बराबर होगा? एंगल D के बराबर। इसका नाम क्या होगा? ABO। ABO इज इक्वल्स टू ODC। क्यों होगा? क्योंकि AB और DC पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइन से DB क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। जब ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल जो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इक्वल हैं बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसी तरीके से क्या होगा? यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हैं एंगल DC, यहाँ पे BAO इज इक्वल्स टू DCO। और रीज़न यही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या है? AB इज इक्वल्स टू DC, क्योंकि ये क्या है? AB और DC क्या है? साइड का स्क्वायर का साइड है, तो AB इज इक्वल्स टू DC, ये है साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एंगल एंड साइड दिया, तो मैं लिख सकती हूँ AS से एक एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल, तो इसके थ्रू ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC बाय एंगल साइड एंगल रूल। ओके, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, वैसे आपको इन कॉपी में ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ हो गया तो आपको क्या करना है? जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया दैट मीन्स इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होगा। AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD। तो आप लिख सकते हैं दिस मीन्स AO इक्वल्स टू OC एंड BO इक्वल्स टू OD बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका सेकंड भी प्रूफ। अब हमें करना है थर्ड वाला प्रूफ। तो थर्ड वाले प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स अब मैं फिर इसके दो दूसरे ट्राइंगल्स लेने वाली हूँ। तो देखिए इसका दूसरा ट्राइंगल्स कौन कौन सा लूँगी मैं। ये हमारा एक स्क्वायर था ABC और D, तो इसमें मैं जो ट्राइंगल लेने वाली हूँ वो है AOB एंड BOC। यहाँ पे देख लीजिए वो कुछ इस तरीके से होगा, ABC और यहाँ से O है, तो ये ट्राइंगल लेने वाला है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हम ले रहे हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC। देखिए यहाँ पे जो है AB और BC वो क्या है? साइड है, स्क्वायर का साइड है, दैट मीन्स इक्वल होगा। तो मैं लिख सकती हूँ AB इज इक्वल्स टू BC, साइड ऑफ स्क्वायर। अब AO इक्वल्स टू OC हमने अभी प्रूव किया था, AO इक्वल्स टू OC, जस्ट प्रूव्ड। और OB जो है इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है, देखिए AOB में भी और BOC में भी। OB जो है कॉमन है तो मैं लिख सकती हूँ OB इज इक्वल्स टू OB, तो दैट मीन्स दिस इज कॉमन साइड। अब हमें मिल गया साइड साइड साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय SSS रूल। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है और ये एंगल है वो इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB एंड BOC आर इक्वल। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। स्टूडेंट्स हमें इसको इक्वल नहीं, हमें इसे 90 डिग्री प्रूफ करना था, तो अभी ये क्वेश्चन बाकी है। तो अब देखिए AOC एक लाइन हो गया, दैट मीन्स एंगल AOB एंड BOC का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब क्या है, बी ओ सी तो ए ओ बी के बराबर है, तो मैं यहाँ पे बी ओ सी की जगह ए ओ बी लिख सकती हूँ। ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए ओ बी प्लस ए ओ बी तो टू टाइम्स ए ओ बी हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180/2 दैट मीन्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारे ये भी तीसरा वाला पॉइंट भी आ गया, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमने तीनों पॉइंट्स प्रूव कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो हम लिख सकते हैं इसे हैंस प्रूव्ड। तो ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से हमको सॉल्व करना है इन 3 स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। टिल देन स्टूडेंट्स बी सेफ एंड गुड बाय।